अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिम्रा टाइम से चाँद काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ फिर से मैं मुखातिब हूँ। आज कुछ 2-4 ख़बरें जो है आप लोग के साथ शेयर करनी थी, जो मुझे मालूमात हुई, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सब में पहले जो मैं सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से बताऊँगा, और उसके बाद में जो है नोरा शेख की जो ज़मीन है टोली चौकी पे, वहाँ पे कुछ मारपीट का मामला पेश आया है, उस ताल्लुक से बताऊँगा, और साथ ही साथ में जो है असद अवैसी के ताल्लुक से भी बताऊँगा। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता था। तो समय पहले जो है मैं सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक पे आ जाऊँ, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चालू है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने जो एडवोकेट है उनसे रब्ता करने के बाद उनसे तफ़सीली गुफ्तगू आज किया मैंने। उनकी तफ़सीली गुफ्तगू से ये पता चला, और मैंने बहुत सारी उनसे शिकायतें अपनी जो है शिकायतों का अंबार लगा दिया। अंबार लगाने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है? तो उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि समय पहले जो है इस केस के ताल्लुक से जो है एक बेंच बैठेगी। नोरा शेख की केस की नोरा शेख की केस के लिए नहीं, नोरा शेख के जैसे जितने तमाम केसेस है उसकी एक बेंच बैठेगी। वो बेंच बैठेगी, और उस बेंच में जो है पहले बेंच इसी उम्मीद जताए हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कि इसी महीने जो है वो बेंच जो है मतलब ये हो जाएगी, क्योंकि बेंच अभी तक बैठी नहीं है। बेंच अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कौन सी बेंच बैठ के इस मामले को सुनेगी, इस तरह के मामले को और नरेश शेख के मामले को सुनेगी। तो वो बेंच बैठी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने जो है उस बेंच की जो है मतलब तश्कील हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है उसकी तश्कील होने के बाद में जो है इस केस की सुनवाई जो है लगातार चलेगी। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि मैंने बोला कि इस तरह के जो मामला थे आखिरी मरहले पे केस था, तो उन्होंने यही कहा है कि केस की जो प्रायोरिटी है, केस की जो प्रायोरिटी है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो हिदायत दे के एसएफआईओ में क्लेम करवाए हैं, कोर्ट जो है उनका पैसे के ताल्लुक से जो है इस केस को जो है लेके चलने वाला है कि नोरा शेख अगर पैसे भरती है तो वो पैसे जो है एसएफआईओ में जो क्लेम किए हैं इन्वेस्टर उनको दिए जाएंगे। अगर नोरा शेख अगर पैसे नहीं भरती है, खुदा ना खास्ता, तो मामले को जो है नोरा शेख के मामले को जो है उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है ऑक्शन के लिए दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है वहाँ पे जो है उनके प्रॉपर्टी बेचने के ताल्लुक से एजेंसी ने कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टी हमें मौसूल हुई है वो 110 करोड़ रुपए की है, हमें और प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो है नोरा शेख की जो है एनओसी चाहिए। लेकिन नोरा शेख ने कहा कि जो प्रॉपर्टी 110 करोड़ रुपए कही जा रही है वो 110 करोड़ की नहीं है, वो कम से कम 500 से 1000 करोड़ की है। ऐसा उन्होंने कहा था, उस तरह उन्होंने जो है मतलब वहाँ पे सबमिट किए, फिर बाद में बायर्स को लाया, बायर लेने को तैयार हुआ, ये सब मामले हुए। और साथ में उन्होंने यही कहा कि मामले में जो है जो बायर्स थे जिनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू है उनके लिए भी जो है कार्रवाई होगी। और बाकी जो नीचे जो मामला चल रहे हैं ईडी के इसके उसके, वो हमेशा जो है वो नीचे के मामला चलते रहेंगे। यहाँ पे अभी इस तरह के मामला थे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि इस महीने में इंशाल्लाह बेंच जो है तश्कील हो जाएगी, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि क्या होता है। और जब तक का जो है टेंटिवली डेट मिलते रहेगी, लेकिन हर हफ्ते मिलेगी, उन्होंने ये भी कहा है। हो सकता है हफ्ते में 2 बार भी टेंटिवली डेट मिलेगी। इस केस को जो है मतलब नोहेरा शेख के केस को और दूसरे जो केसेस है उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। ये नहीं सोचिए कि टेंटिवली डेट सिर्फ नोहेरा शेख के केस में मिली, तमाम बहुत सारे नोहेरा शेख के जो जिस तरह के मामला थे उस तरह के तमाम मामला में जो है टेंटिवली डेट दी जा रही है। ठीक है, और आगे दूसरी तरफ आते हैं। पिछले जनवरी में जो है, जनवरी के महीने में 13 जनवरी के दोस्त जो है नोरा शेख की जो ज़मीन है टोली चौकी पे, जहाँ पे नोरा शेख ने जो है वहाँ पे जो बाउंड्री एंट्री लगा के जो केबिन इबिन बनाए हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ मतलब एक गर्मा गर्म बहस भी हुई और मारपीट का मामला भी सामने आया है। हुआ ये कि पिछले जनवरी की 13 तारीख को वहाँ पे सैयद अहमद की फैमिली जो है, नवाब सैयद अहमद उनका नाम है, उनकी फैमिली के बेटे हैं, उनकी मतलब बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, और भी लोग हैं उनके, मतलब कम से कम उन लोग जो है 10-12 लोग हैं। 10-12 लोगों का नाम हमें मिला है, जिसमें फ़ातिमा कुबरा है और मुमताज़ बेगम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं। उन लोगों तमाम लोगों ने जो है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाने के बाद में 13 तारीख को जो है नोरा शेख के जो मोटे जैसे वकील है ना, वो ऐसा यहाँ टीका वीका लगाते हैं, क्या उनका नाम GVSSR, लंबा है, बहुत लंबा नाम है, GVSSR वारा प्रसाद ऐसा कोई नाम है, भूल रहा हूँ। वो मोटे इतना है कि आप लोग पहचानते होंगे, मोटे जैसे वकील ऐसे खड़े रहते हैं। उनके साथ उनकी कुछ बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद में ना कुछ गर्मा गर्मा बहस भी हुई है।
ज़मीन के ताल्लुक से लेके वहाँ पे नौहरा शेख की तरफ से जो है उनके वकील ने जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पेश किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है उठा के फेंक दिया या कुछ किया, ऐसा ऐसा वहाँ पे बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड पे आप अब इसके बाद जो है वो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा, जो भी बातचीत हुई है। तो वो रिकॉर्ड पे जो है बातचीत हुई है, मतलब गर्मा गर्म बहस हुई। बहस करने के बाद में जो है जो सैयद अहमद फैमिली, नवाब सैयद अहमद फैमिली के जो लोग उसमें से और रिस्पोंडेंट नंबर 7 या 8 नंबर का रिस्पोंडेंट, उससे गुस्सा आ गया। उसने मतलब मतलब धक्कम धुक्की और मारा मारी होगी। मारा मारी होने के बाद में जो है सब उस पर लिखा है, मारा मारी होने के बाद में जो है वहाँ पे जो नौहरा शेख के बाउंसर, जिनको नौहरा शेख ने वहाँ ड्यूटी पे लगा के रखा, वहाँ पे तैनात करके रखा था, उन बाउंसरों में ना मतलब उन बाउंसर भी जो है आगे बढ़े। तो वो लोग जो थे उनको तो मतलब वो इन सब मामला से वाकिफ़ थे लगता, और वो पहले से तैयारी थे शायद कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो तैयारी, तो वहाँ पे जो है फुल मतलब मारामारी शुरू हो गई। मारामारी शुरू होने के नौहरा शेख के जो बक्या बहुत सारे बाउंसरों में सब बाउंसर जो है भाग गए, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं आउट ऑफ रेंज में जो बासुक जराए से पता चला है, उन्होंने कहा है कि नौहरा शेख के कुछ बाउंसर भाग गए। वहाँ पे जो है नौहरा शेख के जो खास बाउंसर है बंटी बाउंसर जो है उन लोगों के हाथ फंस गए, और उन्होंने बंटी बाउंसर की जो है बड़ी बेदर्दी से पिटाई कर दी है। और यहाँ तक उनके लोग कह रहे हैं, मतलब नौहरा शेख के वकील कह रहे हैं कि उसकी जो हड्डी टूट गई, ऐसी उसकी हड्डी टूट गई, उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और वो बावसुख जराए भी कह रहे हैं कि नौहरा शेख के बाउंसर को जो है बंटी को जो है खूब तरीके से मतलब अच्छी तरह से उनकी खातिर तवाज़े किए हैं। खातिर तवाज़े यानी अपने बॉम्बे की भाषा में बोलते ना क्या फुटबॉल बना दिया, बोलते फुटबॉल ऐसा बनाया, सब बता रहे हैं। तो खैर ये सब होने के बाद में जो है मामला पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जो है एक एफआईआर ली गई, एफआईआर नंबर 35/2024 फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के में ये उसकी हदूद में ये मामला हुआ। एफआईआर नंबर 35/2024 वहाँ पे एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद में उस एफआईआर में जो है हल्के कलम लगाए गए। इस ताल्लुक से लेके नौहरा शेख ने जो है तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी लगा के वहाँ पे उन्होंने तमाम लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया। वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफ पुलिस और फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के तमाम लोगों को जो है उन्होंने रिस्पोंडेंट बना के कहा है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। जिस बंटी बाउंसर की जो मतलब बेदर्दी से मतलब जो दिए हैं फुटबॉल बनाए, खर्चा पानी दिए, तो खर्चा पानी में जो है उनका जो है हड्डी टूट गया। हड्डी टूटने की वजह से उनको 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, वगैरह वगैरह ऐसा सब हो गया। होने के बाद में जो है उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है फरियाद लगाएं कि इस मामले में जो है 326, 307 का जो है कलम लगाया जाए। यहाँ पे पुलिस ने जो है बहुत हल्का कलम लगाया है, ऐसा है वैसा है बोल के वो डाले हैं। तो उसकी तारीख जो है अगले महीने दे दी गई है ना, अगले महीने की तारीख दे दी गई। अगले महीने की कितनी तारीख दी, शायद मार्च की 5 या 6 कुछ तारीख को दी है। और उसी ये हुआ है। तो ये बहुत सारा मतलब वहाँ पे जो है ज़मीन के ताल्लुक से जो बहुत गर्मा गर्मी बहस चल रही है, और मामला जो है मारम पीटी तक आ गया है। तो ये मतलब आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ में इन सब मामला से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बस हमें जानकारी के लिए आप लोग के साथ दे रहे हैं, ताकि हम ये जानकारी अपने पास रखें, क्योंकि हमारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी है हमें पैसे देने की। तो इंशाल्लाह ताला हम उस पर जो है फोकस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में ऐसी खबरें भी आ रही तो आप लोग के साथ शेयर करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ जो है असद अवैसी ने जो है पिछले साल 2023 में जो है उन्होंने भी जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है एक पटिशन डाल के 2227 करके ऐसा कुछ जो है पटिशन डाला है। तो नौहरा शेख 226 डाली है, तो उन्होंने 227 डाल के जो है उनके खिलाफ जो है नौहरा शेख ने जो है डेफेमेशन का केस डाला है। उन्होंने हाई कोर्ट से जो है फरियाद लगाए हैं कि इस केस को जो है ख़त्म किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो उसकी भी तारीख जो है 14 फरवरी, आने वाली 14 फरवरी को जो है उसकी जो सुनवाई है। देखते हैं आने वाली 14 फरवरी को क्या होता है। तो इस तरह पे ये मामला चल रहा है। उसी तरह जो है बेल्लारी में जो है कोर्ट है, बेल्लारी कर्नाटक बेल्लारी में जो है वहाँ पे जो है नौहरा शेख के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकला। वहाँ पे वारंट इसलिए निकला है क्योंकि पिछली तारीख पे नौहरा शेख के एडवोकेट ने 317 का जो है एक एप्लीकेशन दिए, और एप्लीकेशन बता के कहा कि ना नौहरा शेख को जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है
राहत मिली हुई है, तो उन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया जो हर तारीख पे कबूल किया जाता है। हर तारीख पे जो है वो 317 का नोहरा शेख की हाजिरी से मुस्तस्ना के लिए जो है वो एक 317 का नोटिस दिया जाता है, जिसे कबूल कर लेते हैं जज साहब और उसकी तारीख पे जो है आगे दे देते हैं। लेकिन पिछली तारीख पे बेल्लारी में क्या हुआ, जज साहब ने कहा कि ये जो आप जो बार-बार मुझे दे रहे हो, तो पिछले दिसंबर 2023 को 12 दिसंबर को ये ऑर्डर आया था। 12 दिसंबर 2022 को आया, तो उसका एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? उसकी मुझे जो है कॉपी लाके जमा करो, तो उन्होंने वो कॉपी जमा नहीं करे। जमा नहीं करने के बाद में जो है उनकी जो है उस तारीख को जो है हाजिर को इस्तिस्ना करने के लिए जो है उन्होंने जो है कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद नोहरा शेख की जो है नॉन अवेलेबल वारंट निकाला, उसकी भी तारीख जो है मार्च के अगले महीने में। तो इस तरह की जो है मतलब ये जो हालात हैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और भी आगे भी जो जैसे मामलात आते रहेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि नॉन कंप्लेनेंट के ताल्लुक से उन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट रखा है आज़ाद मैदान में, तो मेरी तरफ से उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद और वेल एंड गुड, शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशंस, सब कुछ आपके लिए। अब नेक ख्वाहिशात मेरी तरफ से तमाम उन लोगों के लिए जो नॉन कंप्लेनेंट के लिए काम कर रहे हैं और नॉन कंप्लेनेंट जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह उनको जो है उनकी कामयाबी के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको कामयाब करे। और इस प्रोटेस्ट से मैं जो है मैं हाज़िरी नहीं लगा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। इस वजह से मैं जो है वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, ठीक है? और वहाँ पे जो इनकी कोशिश हो रही है, उनकी कोशिश को अल्लाह कामयाब करे। नॉन कंप्लेनेंट की जो आज़ाद मैदान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोशिश को कामयाब करे और उनके जो है आगे जो रास्ते हैं अल्लाह उनको जो है खोले और उनको रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस तरह मेरी दुआ है। तो इस तरह की जो है मेरे साथ अपडेट रही, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम एसएफआई और क्लेमेंट इन्वेस्टर से फिर से कहूँगा कि टेंटेटिवली डेट मिलती रहेगी, आप लोग इंतज़ार कीजिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठते साथ जो है इसकी लगातार सुनवाई चालू हो जाएगी और उसकी सुनवाई चालू होगी। और सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी है, यानी कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ मतलब एक्शन जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएफआई ने क्लेम किए हैं उनको पैसे देना है, ठीक है? और उसके अलावा दूसरा कोई बात की ये नहीं है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला इतनी सी अपडेट रही, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको कहूँगा। और एक बात फिर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह बेंच बैठती है, जब बेंच बैठेगी और कौन से जज इसमें सुनवाई करेंगे, वो सब इंशाअल्लाह ताला जैसी ही मुझे खबर मौसूल होंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और जो तारीख जो है इंशाअल्लाह ताला सुनवाई होने वाली है, उस तारीख को जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चाँद।